जय भीम, जय मूल निवासी। 3 जनवरी 1831 को भारत में शिक्षा की क्रांति का जन्म हुआ, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले था। जिस समय सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ, उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा पर पाबंदी थी। जो संपन्न परिवार होते थे, वह अपनी बालिकाओं को घर पर ही शिक्षा मुहैया कराते थे, जिनमें एक नाम कमला नेहरू का भी है कि महिलाओं के खिलाफ शिक्षा की पाबंदी होते हुए कमला नेहरू ने प्राइमरी तक शिक्षा घर पर ग्रहण की, जबकि उनके पिता दिल्ली के बहुत बड़े नामी सेठ थे। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मूल निवासी महिलाओं की हालत उस समय क्या रही होगी। अंग्रेजों के आगमन के बाद मूल निवासियों को शिक्षा का अधिकार मिला। उस अधिकार के तहत ही ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। सावित्रीबाई फुले जी का 1840 में ज्योतिराव फुले जी के साथ में विवाह हुआ। जब उनकी आयु सिर्फ 9 वर्ष की थी, ज्योतिराव फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षा ग्रहण कराई। शिक्षा ग्रहण कराने के बाद उन्होंने समाज की महिलाओं के लिए, उनकी उन्नति के लिए सावित्रीबाई फुले जी को प्रेरित किया। उन्होंने कंधे से कंधा मिला के सावित्रीबाई फुले जी के साथ सहयोग किया। सावित्रीबाई फुले जी ने ज्योतिराव फुले जी की प्रेरणा से समाज की महिलाओं को शिक्षा देने का एक भागीरथी प्रयास किया। जब सावित्रीबाई फुले समाज की महिलाओं को शिक्षा देने के लिए उनके दरवाजे पर उन्हें शिक्षा के लिए आमंत्रित करने के लिए जाती, तब समाज के लोग उन पे पत्थर फेंकते, उन पे कीचड़ फेंकते, उन पे गोबर फेंकते और उन्हें महिलाओं को शिक्षा देने से रोकने का काम करते हैं। इस ऐसी भीषण परिस्थिति में ज्योतिराव फुले जी ने उन्हें ना रोकने के लिए, उन्हें हतोत्साहित ना होने के लिए समझाया, बल्कि और जोर शोर से महिलाओं की मुक्ति के लिए आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित किया। समाज की ऐसी परिस्थिति में उनके परिवार पे दबाव बनाया गया कि ये महिलाओं को शिक्षित करने का गलत काम कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी दबाव के कारण उनके परिवार ने फुले दंपत्ति को घर से निकाल दिया। जब वो घर से निकले, तब उस्मान शेख और फातिमा शेख दंपत्ति ने अपने घर में उन्हें आसरा दिया।
आसरा ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा में योगदान करने के लिए सहायता भी की। उन्होंने वहीं अपने घर के आंगन में 9 छात्राओं के साथ 3 जनवरी 1948 को एक स्कूल की स्थापना की जहां बालिकाओं को शिक्षा दी जाती थी। अगर सावित्रीबाई फुले शिक्षित ना होती तो वो शिक्षिका भी नहीं होती। सावित्रीबाई फुले जी का जीवन एक मिशन था। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो अद्भुत है। उन्होंने विधवा विवाह के लिए भी समाज में कार्य किए। जहां विधवा होने पर औरत को सती होना पड़ता था, उन्होंने विधवा के पुनर्विवाह के लिए समाज से और हमारे दक्यानुसी संस्कारों से बहुत संग्राम किया, बहुत संघर्ष किया। उन्होंने महिला मुक्ति के लिए, खासकर दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए बहुत आत्मविश्वास से कार्य किए, जिसमें उन्हें कदम कदम पे अपमान सहना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में 11 बालिका स्कूल की स्थापना की।